हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। जैसा कि पिछले कल देर शाम को हमने अपडेट दी थी आपको कि टीजीटी की जो वैकेंसीज है वो निकल गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रेस नोट आपके सामने हमने साझा किया था और ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन हम अभी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये भी अभी आपको शायद ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को ना मिले, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है वो पब्लिकेशन के लिए जाती है। तो जो कल हमने प्रेस नोट आपके साथ साझा किया था तो वो था। तो अब आपको ये आज ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिल ही रहा होगा आज तो फेक या रियल इस तरह का कोई अब सवाल ही नहीं रह जाता है। ये ऑफिशियल जो है वो रियल है। इसमें थोड़ा-सा एरर वो था कि उसमें 2024 ऊपर लिखा हुआ था, जो कि अपडेट हो चुका है। एडवर्टाइज़मेंट नंबर जो है वो यहाँ पे जो 2025 है अब इसमें, ये तो फुल नोटिफ़िकेशन है। अब इसमें क्या कुछ बातें लिखी गई है वो हम आपको इसमें बताएँगे। तो सबसे पहले तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो माँगी गई है एज़ अ ट्रेनी, आपको जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। और स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट भी आपको बता देते हैं कि 30 तारीख से ये शुरू होंगे और 3/7 से जो है वो लास्ट डेट इसमें 3/7 आपकी रहने वाली है। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है वो रिसीव नहीं होगी, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। 30 तारीख को हम आपको बता देंगे किस तरह से आप आवेदन जो है वो कर पाएँगे। बाकी आगे इसमें बात कर लेते हैं, क्या कुछ ज़रूरी बातें हैं वो देख लेते हैं। वैकेंसीज़ की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे वैकेंसीज़ आपको पता ही होगा कि वैकेंसीज़ जो है आपकी टीजीटी आर्ट्स की 425 है और टीजीटी आपका जो सेकंड है टीजीटी नॉन मेडिकल की 343 है। सैलरी आपकी 60% जो रहेगा 22,860 आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। और टीजीटी मेडिकल की बात करें तो ये 169 टोटल वैकेंसीज़ है। अब बात करें अगर जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी बीए बीकॉम होनी चाहिए टीजीटी आर्ट्स के लिए। और इसमें आपके साथ या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और सीनियर सेकेंडरी +2 एटलीस्ट 50% और 4 ईयर आपकी जो आपकी बीएड है वो आपके पास है तो आपकी +2 भी चल पड़ेगी। लेकिन इसके साथ 4 ईयर बीएड चाहिए होता है, फिलहाल अभी शुरू हुआ नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपका टेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ये आपका एसेंशियल इसमें क्वालिफिकेशन हो गई। बाकी जो भी इसमें चीज़ें हैं, क्योंकि अब टीजीटी में ये भी है कि यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो अगर आपकी पीजी में 50% बन रहे हैं और आपकी बीएड है तो आप एलिजिबल उसके लिए हैं। तो ये भी इसमें है एक बात। बाकी मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए भी ये सेम रहेगा, या बी की जगह आपका बीएससी इसमें आ जाएगा। बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट जो इसमें पार्ट रहने वाला है वो आपका है जो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये देख सकते हैं आप, इसमें आपके वन टोटल जो है वो 200 क्वेश्चंस आएंगे। आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। जिसमें आपका जैसे टीजीटी है तो यहाँ पे आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड 140 आएंगे, यानी कि आपका जो भी हिस्ट्री वगैरह है वो आपका 140 का आएगा। साथ में आपका इसमें 60 नंबर का आपका जीके आएगा और इसमें करंट अफेयर है और आपका एवरीडे साइंस है, लॉजिक है यानी कि जो आपका रहता है रीजनिंग वगैरह, सोशल साइंस है, जनरल इंग्लिश और हिंदी। ये जनरल हिंदी और इंग्लिश ये भी लगभग इसमें सबसे ज़्यादा यही आएगा। 20-20 मार्क्स का आता था पहले, तो शायद इसमें यही रेशियो इसमें रहने वाला है। तो टोटल ये 60 नंबर का आएगा, इधर आपका 140 का ये आएगा। तो ये आपका रहने वाला है 60 क्वेश्चन यानी कि 30 और 70 का रेशियो रखा गया है, जो पहले भी इस तरह का ही इसको रखा जाता था वैसे। आगे बात करें तो इसमें जो भी आपका ओआरए है वो किस तरह से फिलअप होगा वो सारी बातें बताई गई है, वो हम अलग से आपको वीडियो में बता देंगे। बाकी बात करें एक इम्पॉर्टेंट फ़ीस की, तो फ़ीस भी पहले कहा जा रहा था कि 600 कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फ़ीस जो है वो रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 400 है और आपका जो अदर कैटेगरीज़ है वो उसमें 325 है। ये ठीक है, नॉर्मल है, ज़्यादा किसी के लिए नहीं है। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए भी ज़्यादा नहीं है, ना ही जो है वो अदर कैटेगरी के लिए बहुत कम है। और रिलायबल रखी गई है साथ बराबर सी, तो ये भी अच्छी बात है। बाकी आपकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही जो है वो सबमिट होगी। पूरा जो फॉर्म है वो आपका सबमिट होगा ऑनलाइन। आपके एडमिट कार्ड आएंगे, जब एडमिट कार्ड आएंगे वो भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी आपको जो है वो मोबाइल या ईमेल आईडी जो आपने भरी होगी उस पर भी आपको मैसेज जो है वो आ जाएंगे। बाकी आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेसर के लिए आपका एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी इसमें अभी फ़िलहाल कहा गया है। अब सीबीटी ही होता है, ओएमआरआई होता है, वो देखने वाली बात रहेगी। जो भी हो एग्ज़ाम होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। और बाकी जो वैकेंसीज़ है वो भी निकलनी चाहिए। फ़िलहाल ये अभी जो टीजीटी से शुरुआत की है, बाकी इसमें एब्रीविएशन बताई गई है, स्टेप बताए गए हैं किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो वो तो चलो बात की बातें हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यही है कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। अभी नहीं मिलेगी तो थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आज ये अपडेट हो जाएगी।
बाकी जो भी एनसीटी के रूल है वो उसके रिगार्डिंग ही भर्ती होनी है, जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है वो एज़ इट इज़ वैसा ही रहेगा। बाकी इसमें कुछ नया नहीं है, एज़ अ ट्रेनी आपको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा फिलहाल। अभी कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेनी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, 2 साल का ट्रेनी रहेगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। मेन आपका यही है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे आपको दिए जाएँगे और आपका सीबीटी होगा। तो ये सारी बातें हैं, फिलहाल अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जैसे ही कोई अपडेट आती आएगी तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।